आत्मा से झिझकोरिए अपने आप को। हम क्या बन गए हैं? अरे रॉबोट बन के रह गए, मशीन बन के रह गए। इंसानियत तो अंदर से खत्म होती जा रही है। भगवान को भी चूना लगा रहे हैं, ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। कुछ हिस्सा भगवान के लिए निकाल के रख लेते हैं। भगवान, मैंने लाख की ठगी मारी, 151 तेरे। वाह, कितना चूना लगा रहे हैं ना। भगवान कितना भोला है बेचारा। अरे वो 151 भी पूरे नहीं देने। 2 डिब्बे मिठाई के लिए भगवान के सामने रखे, वो चवन्नी वाला पीस भगवान का, बाकी दोनों डिब्बे खुद के। वाह, क्या क्या कमाल करते हैं आप। कितने उस्ताद हो गए हैं आप। भगवान को भी बुद्धू बनाने पे तुले हुए हैं। अरे जिस भगवान ने तुझे बनाया, कितना अजूबा है। कैसा है अजूबा? हम उदाहरण दिया करते हैं। आपने, हमने जो कपड़े पहने हैं, कितनी जगह सिलाई की है, यहां यहां यहां, हर जगह। और कितना टाइम लगा इस कपड़े बनने में। जमींदार बीज डालता है, पहले धरती संवारता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है, फिर पौधे बनते हैं, फिर रुई आती है, फिर बीज निकालते हैं, फिर धागा बनता है, फिर धागा फैक्ट्रियों में जाता है, फिर डिजाइन होता है, फिर कपड़ा बनता है। बड़े लोग लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर उनके होते हैं, फिर बड़ी दुकानों पे आता है, फिर कोई छोटी दुकानों, वहाँ से हम कपड़ा लेते हैं, अपना नाप देते हैं, टेलर मास्टर से बनवाते हैं, फिर पहनते हैं तो पहना जाता है छोटा सा कपड़ा। और हमारी बॉडी देखो, भगवान ने चमड़ा चढ़ाया है, एक भी टंका नहीं लगाया है ना अजूबा? देखिए आप, चाहिए, लोग कहते हैं चमत्कार चाहिए। अरे आप एक कपड़ा नहीं वैसे पहन सकते, उसने चमड़ी चढ़ा दी, क्या ये चमत्कार नहीं? आप पेड़ पौधों के पास से जाइए, हर एक की खुशबू अलग, डिजाइन अलग, लकड़ी अलग, हर चीज अलग। क्या ये आदमी ने डिजाइन किया है? जो कहते भगवान नहीं है, तो किसने किया ये डिजाइन? पूछिए, कुदरत ने कैसे कर दिया? कुदरत क्या है? भगवान ही तो कुदरत है। तो मानो ना मानो, चमत्कार तो कदम कदम पे हैं भगवान के बनाए हुए। जो मानते हैं भगवान को, वो ये भी मानते हैं। तो जो भगवान इतना कुछ बना सकता है, क्या लड्डू जलेबी नारियल वो नहीं बना सकता? क्या वो आपकी बर्फी का भूखा बैठा है कि आजा बेटा दे जा, मेरे को तो बड़ी भूख लगी हुई है। काम खुद का निकालना है, चूना भगवान को लगाना है। ये कोई भक्ति थोड़ा ही ना है। हमारे धर्मों में साक्षात लिखा है। अब वेदों की बात सुनिए, आपको कोई सच्ची बात नहीं बताएगा जो आज आपको सच सुनने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम आपसे पैसा लेंगे तो हम तो यही कहेंगे ना, चढ़ाओ चढ़ाओ, 10 गुना ले जाओ। नहीं, हम आपको सच बताने आए हैं, पैसा लेने नहीं आए। हमारे वेदों में क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए। भगवान से मांगो, पहला शब्द, भगवान से मांगो, देना नहीं, मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से, भगवान को मांगो। हमारे वेदों में लिखा। इस्लाम धर्म की बात कीजिए, पवित्र कुरान शरीफ में आता है, अल्लाह ताला से कायदे से मांगोगे, अल्लाह ताला से कायदे से मांगोगे तो वो रहमत का दाता है। इतना देगा, इतना देगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे, उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, मूसलाधार बरसती जाएगी। सिख धर्म में लिखा, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, लेवे नहीं, देवे। जो मांगेंगे और सही तरीके से मांगेंगे, भावना शुद्ध है, विचार शुद्ध है, तो वो जरूर देगा। और ईसाई धर्म में लिखा, गॉड देता है,
लेता नहीं। आगे ना सारे धर्मों की एक ही बात। अब ये अलग बात है, सुनाने वाले अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। यही बात हमने हरिद्वार में की, सत्संग था, बहुत लोग आए, रात को बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता आए। कहते गुरुजी आप कहते हो भगवान लेता नहीं, मां रोटी बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके अंदर भी कहीं सवाल उमड़ रहा हो। मां रोटी बनाती है, रोटी मां ने बनाई, लेकिन उसी रोटी को तोड़ के अगर बच्चा मां के मुंह में कौर दे देता है तो मां बहुत खुश होती है। तो उसी तरह भगवान का तो सब कुछ है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा भगवान को दे दें तो भगवान खुश होते हैं। ये उन्होंने कहा, हमसे सवाल किया ये, तो आप रोकते क्यों हो कि भगवान को कुछ नहीं देना चाहिए? हमने कहा मां ने रोटी बनाई, बच्चे ने तोड़ के खिलाई, मां ने खाई। अरे जो पैसा भगवान को देते हो, भगवान उठा के जेब में डाल लेना, हम सारा कुछ ही लुटा देंगे। आप एक रोटी की बात करते हो, जो कुछ हमारे पास सब भगवान को दे देंगे। भगवान तो खाता ही नहीं, आप भगवान के आगे रखते हो, हम सब लोग उसके आगे रखते हैं और हमारे जैसे उठा के हिसाब करके अलग से खा जाते हैं। हो तो ये रहा है, उधर तो मां ने खाया, इधर तो भगवान ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ हमने दिखाया और दूसरे ने उठाया। एक कहता है मैं तो भगवान को दे रहा हूं, दूसरा कहता है मैं तो भगवान से ले रहा हूं। बताओ, चक्कर पड़ गया ना। कहते मैं आदमी से थोड़े ले रहा हूं, मैं तो भगवान से ले रहा हूं। और एक कह रहा है मैं तो भगवान को दे रहा हूं, बीच में ही रगड़ा रगड़ी, भगवान के पास तो कुछ नहीं गया। तो यही सच है, हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे चैलेंज करते हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु हरि गॉड खुदा राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। अल्लाह कहो, वाहिगुरु राम ईश्वर गॉड, ये हम आपको गारंटी देते हैं। अगर भगवान पैसे का आशिक होता तो हमारे मेले कुचले नोट क्यों लेता? किसी धनाढ़ आदमी के घर क्यों जाता? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठा रहता। फिर मंदिर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत? नोट वाली मशीन के पास चले जाते, वहां भगवान जी मिल जाते, क्योंकि वो तो पैसे के आशिक हैं और उनको करारे करारे नोट मिलते वहां। क्या भगवान को कोई रोक सकता है नोट वाली मशीन के पास जाने से? गॉड इज एवरीवेयर। भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। हर धर्म चीख चीख के कहता है ये बात। तो इसका मतलब फिर मालिक तो वहां मिलेंगे ना, वो तो फिर हमें इधर तो मिल ही नहीं सकते। ये फजूल की बातें हैं। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं। अगर भगवान बिकता, पैसे का आशिक होता, तो दुनिया का सबसे धनाढ़ आदमी भगवान को घर बिठा लेता। ए भगवान सब पैसे तेरे, उस पर टिकट लगा देता। भगवान को देखना है 10,000 की टिकट, बातें करनी है 20,000 की टिकट, और वो टिकट बाद में ब्लैक में बिकती। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान की भी ब्लैक हो जाती इस ब्लैक दुनिया में। ये हकीकत है। हम दावे से कहते हैं आपको, हमारा ओम, हमारा राम, हमारा अल्लाह वाहिगुरु गॉड। अरे वो दाता है, उसे मंगता मत बनाइए। सबको देने वाला है वो, किसी से कुछ नहीं लेता। उसको देना है तो सच्ची श्रद्धा दीजिए, सच्ची भावना दीजिए। वो इसी का भूखा है, पैसे का चढ़ावे का वो भूखा ना था, ना है और ना होगा।